वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत बहबूद आबादी के हवाले से जायज़ा इजलास हुआ। शहबाज शरीफ ने कहा, तेज़ी से बढ़ती आबादी मुल्क के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। बहबूद आबादी इक़दामात के लिए सूबों के साथ रवाबित और हम आहंगी को मज़ीद बेहतर बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल का इजलास जल्द बुलाने की हिदायत कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत बहबूद आबादी के हवाले से जायज़ा इजलास हुआ। शहबाज शरीफ ने कहा, तेज़ी से बढ़ती आबादी मुल्क के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। बहबूद आबादी इक़दामात के लिए सूबों के साथ रवाबत और हम आहंगी को मज़ीद बेहतर बनाया जाए। मज़ीद जान लेते हैं, शहरियार खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी शहरियार, बताइएगा। जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में मुल्क में बहबूद आबादी के हवाले से अहम जायजा इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने इसे इजलास से खिताब करते हुए कहा कि तेजी से बढ़ती हुई आबादी मुल्क के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। बढ़ती हुई आबादी पर काबू पाने के लिए इक़दामात और बहबूद आबादी को कौमी फरीज़ा समझा जाना चाहिए। वज़ीर आज़म ने कहा कि आबादी में तवाज़ुन ही पायदार कौमी तरक्की की ज़मानत है और उन्होंने कहा कि बहबूद आबादी के इक़दामात के हवाले से सूबों के साथ रवाबित और हम आहंगी को मज़ीद बेहतर बनाया जाए। वज़ीर आज़म की नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल का इजलास जल्द अज जल्द बुलाने की हिदायत भी सामने आई है। इजलास को मुल्क की बढ़ती हुई आबादी, बहबूद आबादी और नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल के इजलास की तैयारियों के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई और जिसमें बताया गया कि नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल सेक्रेटेरिएट के ऑपरेटिंग तरीक़ाकार का जो है वो तैयार कर लिया गया है। जी शुक्रिया शहरियार, आपने तफसीलात से आगाह किया। पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स ने हुकूमत और वजारत पेट्रोलियम के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया है। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ने अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए हुकूमत को 72 घंटों का हतमी अल्टीमेटम दे दिया। टैंकर्स मालिकान का कहना है किरायों में इजाफा नहीं किया गया, टोल टैक्स में 180% का बड़ा इजाफा हो चुका है। मुतालबात ना माने गए तो पूरे पाकिस्तान में ऑयल टैंकर्स का पहिया जाम होगा। पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स ने हुकूमत और वजारत पेट्रोलियम के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया है। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ने अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए हुकूमत को 72 घंटों का हतमी अल्टीमेटम दे दिया है। मज़ीद जान लेते हैं, ब्यूरो चीफ सिंध शुएब बरनी हमारे साथ मौजूद हैं। जी शुएब, बताइएगा इस मामले से मुतल्लिक। देखें, कराची में आज श्री जिना कॉलोनी में इन लोगों का इजलास हुआ है। इजलास के दौरान इनका कहना है कि जिस तरह से टोल टैक्सेस में इजाफा हुआ है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, महंगाई में इजाफा हुआ है, तो उसके बाद ऑयल टैंकर एसोसिएशन और जो इनके यूनियन के अहदेदारान हैं वो मुत्तफिक हैं कि अगर हुकूमत में उनके मुतालबात तस्लीम नहीं करे तो वो मुल्क गिर हड़ताल पर जाएंगे। कराची में श्री जिना कॉलोनी में क्योंकि बड़ी तादाद में ऑयल टैंकर्स होते हैं जो पूरे मुल्क से किमाड़ी से सप्लाई लेते हैं तेल की और फिर पूरे मुल्क में वो सप्लाई करते हैं, तो ये बड़ा अल्टीमेटम उन्होंने हुकूमत को दिया है। अब देखना ये होगा कि हुकूमत इनसे मशावरत करती है, मुज़ाकरात करती है और इस मामले को किस तरह से हल करती है। तमाम आज क्योंकि इनके यूनियन के अहदेदारान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और उन्होंने हुकूमत को कहा है कि मौजूदा सूरत हाल उनके काबू से बाहर है और इस सूरत हाल में वो अपना कारोबार जारी नहीं रख सकते। तो ये जो ऑयल टैंकर्स का मामला है ये एक संगीन मामला इख्तियार कर रहा है और अगर कराची से ऑयल टैंकर्स की सप्लाई मुतासिर होती है तो फिर पूरे मुल्क की सप्लाई मुतासिर होती है, क्योंकि कराची से ही समंदर से ऑयल आने के बाद, फ्यूलिंग लेने के बाद ऑयल टैंकर्स के जरिए पूरे मुल्क में तेल की तरसील होती है और डीजल पेट्रोल सब शामिल है। तो अब देखना यह है कि 72 घंटे के अंदर हुकूमत इनसे क्या मुज़ाकरात करती है जी और अभी जो ये डेडलॉक आया है ये किस तरह से खत्म होता है। शुक्रिया शुएब बरनी, आपने तफसीलात से आगाह किया।